यहाँ का किया हुआ पाप, यहाँ किए हुए आपके परिणामों से, क्रियाओं से नहीं, व्यवहार से नहीं, नेचर और बिहेव से नहीं, सिर्फ यदि आपके भावों में यहाँ किसी के प्रति गलत भाव आ गए तो यहाँ पर आपको पाप आश्रय विशेष हो जाएगा। दुनिया के पाप आके कहां धोए जाते हैं? मंदिर में आने पर। लेकिन मंदिर में व्यक्ति आ रहा है, मन से नहीं आ रहा। मन से आओ और मन में आओ, बहुत डिफरेंस है। मन से आओ और मन में आना। श्रद्धा से यदि जो भी चढ़ा दिए सम्मेद शिखर पर तो वह क्या बन गए थे? वहां वो मोती बने और रत्न बने। कैसे? आपके भावों से बने थे। याद रखो, तीर्थंकर जैसे महापुरुष का जब आहार हुआ करता है तो जो पंचाश्चर्य होते हैं किस लिए होते हैं? तीर्थंकर ने आहार किया है इसलिए नहीं होते हैं। दाता के परिणामों की विशुद्धि, उसकी भक्ति, उसकी आस्था में इतनी शक्ति होती है कि उसके आस्था से भगवान आदिनाथ का जब आहार दान हुआ इक्षुरस से, तो देवों ने भगवान महातीर्थंकर मुनिराज आदिनाथ की ऋषभदेव की जय नहीं बोली। क्या बोली? अहो दानी महादानी, हे दान तीर्थ प्रवर्तक। श्रद्धा मुक्त होती जा रही है। श्रद्धा दिनों दिन, आजकल मंदिरों में वास्तुशास्त्र ज्यादा चल रहे हैं। वास्तुशास्त्र आज मना है। अरे ये तो प्राचीन ग्रंथ हैं। पहले के मंदिर जो बनते थे, वास्तुशास्त्र हो या ना हो, वास्तविक शास्त्र ज्यादा होता था। पहले आदमी कितनी श्रद्धा से मंदिर आता था। मंदिर जाने का नियम सबका है। साधु से भी लेते हैं और साधु भी देते हैं, लेकिन हम मन से मंदिर आएंगे, किसने नियम दिया? मैं कहता हूं ये नियम लीजिए। पूजा का नियम सभी लेते हैं और पूजन करते हैं। हम पूजा नहीं करते हैं तो बोले आचार्य महाराज पानी नहीं पीते हैं, लेकिन ये किसने नियम लिया? भगवान को पूज्य मानेंगे। ये नियम लीजिए, तब आप पुजारी हैं, तब आपको पूजा का फल मिलेगा, तब आप श्रावक हैं, तब आप सम्यक दृष्टि हैं। जी, पूजन का तो नियम है, लेकिन भगवान को हम पूज्य मानते हैं। ये नियम किसने लिया? ये नियम ले लिया तो पूजा की नहीं जाती, पूजा के भाव तो बच जाएंगे। दिनों दिन भक्ति का शेयर मार्केट बहुत डाउन होता है। इस पंचम काल का सबसे बड़ा अतिशय क्या है? आज का व्यक्ति पाप से भयभीत नहीं। आदमी मंदिर में है, हम सम्मेद शिखर भी, तीर्थों पर भी जो जा रहे हैं व्यक्ति, टूरिस्ट प्लेस मान के और एंजॉय के लिए जा रहे हैं। साधु जीवन भी मनोरंजन के लिए नहीं है, लोक रंजन के लिए नहीं है, यहां तो आत्मरंजन के लिए। जीवन में
सरलता और सहजता से जियो। लेकिन आज की दुनिया का मार्केट और डिमांड और चॉइस क्या है? व्यक्ति को स्टाइल और एक्शन, चाहे महाराज हो चाहे श्रावक। सेल्समैन क्या करते हैं? उनके पास सेल्समैनों के पास सिर्फ स्टाइल और एक्शन है। हम स्टाइल और एक्शन से सामने वाले को तो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन पाप वास्तव कितना होगा? संसार में प्रत्येक पाप को बड़े यत्नाचार पूर्वक बड़े सावधानी से करता है, और जब पाप का फल आता है, इनकम टैक्स सेल टैक्स की जब चोरी करता है दुकानदार, बड़ा आनंद आता है, और जब रेड पड़ती है पकड़ा जाता है। ये पोजीशन है हमारी और सभी संसार के प्राणियों की। जैन फिलॉसफी का जो लॉ है, दुनिया की सीबीआई फेल हो सकती है, पुलिस फेल हो सकते हैं, सीसी कैमरे फेल हो सकते हैं, लेकिन जैन धर्म का लॉ सिद्धांत, कर्म सिद्धांत किसी को भी दिखावट, बनावट और सजावट का और मिलावट का जमाना है। लेकिन धर्म इससे विपरीत है। धर्म स्वभाव है, नेचुरल। दिगंबर वेश को क्या कहा है? यथा जातु। आदमी आजकल सहजता में और सरलता में जी नहीं रहा। डिप्रेशन और टेंशन के कारण क्या है? आदमी की अशांति के और दुख के कारण क्या है? हम जो नहीं है सामने वाले के वो प्रदर्शन करना चाहते हैं। जो है सो है। हर आदमी आज का स्मार्ट बनना चाहता है, अपने आप को एक स्पेशल। हम कहते बनो स्पेशल, बनो तो मोक्ष मार्गी बनो। ग्रस्त जीवन की चर्चा हो रही थी। ग्रस्त में भी मैंने आपसे क्या कहा? संसार में रहो और तुम्हारे अंतरंग संसार, पैसा कमाओ, लाखों का टर्नओवर कीजिएगा, लेकिन धन के प्रति आसक्ति नहीं, ड्यूटी। एक ड्यूटी मैन क्या करता है? आपके ऑफिस में आता है, ड्यूटी करता है, बिल्कुल ईमानदारी से करता है। ऑफिस टाइम होने के बाद सेठ कंपनी फेल हो रही है, करोड़ों या लाखों का कितना घाटा हो रहा है, उसको कोई मतलब है क्या? नहीं। बस अपने संसार में अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भी आप ड्यूटी करो, लेकिन जब आसक्ति हो जाते हैं ये बेटा हमारा है और हम बेटे के हैं, यही संसार का और दुख का और कर्म के आश्रय का कारण हो जाता है। हमारे यहाँ मूलाचार ग्रंथ साधुओं का जीवन कैसे यापन करना, उसका आहार व्यवहार निहार और विचार कैसे होना चाहिए, उसमें कहा गया है कि हम साधु होके भी चल रहे हैं, बिल्कुल देख के चल रहे हैं, एरिया पथ से चल रहे हैं, नीचे देख रहे हैं कोई चींटी या जीव नहीं मर रहा, हम देख के चल रहे हैं, और इसके बीच में कोई जीव आ गया और पैर रख गया और मर गया तो हमको पाप आश्रय नहीं, क्योंकि हम यत्नाचार और विवेक पूर्वक क्रिया। और यदि साधु चल रहा है और नीचे देख नहीं रहा है, बात कर रहा है, जीव है क्या नहीं इसका विवेक नहीं है, और जीव नहीं मर रहे उसके चलने में, तो भी वह
कैसा है? दलदल में फंसा हुआ हाथी। जितना वह निकलने का पुरुषार्थ करता है ना, उतना ही वह इसमें फंसता जाता है। हमारी आत्मा भी राग द्वेष रूपी दलदल में अनादिकालीन से फंसी हुई है। वह कब निकलती है? यदि दलदल में हाथी फंस जाए तो कैसे निकाला जाता है? रस्सी से खींच करके या क्रेन से नहीं निकलता है। जब कोई दूसरा हाथी जब चिढ़ाता है और उस हाथी को ये बोध होता है मैं हाथी हूं, पद शक्तिशाली हूं, तभी वह प्रयत्न करता है, तब निकलता है। ऐसे ही जब व्यक्ति को अपने आत्मस्वरूप का बोध होता है, धर्म के महत्व को जब ज्ञात होता है, ऐसे संसार में खुली आत्माएं 130 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है, लगभग उसमें 40 से 50 लाख जैनी है, लेकिन कर्म से और भाव से जैनी कितने हैं? उनमें भी साधु बन गए हैं कितने? भारत में लगभग 1600 से ज्यादा। संयम से यम भी डरता है। एक साधु ही है जिससे मृत्यु भी डरती है। ग्रस्त जीवन में पाप आश्रय। ग्रस्त जितना मंदिर में आके धर्म करता है, पूजन करता है, जाप करता है, यहां से निकले दुकान पहुंचे नहीं, कहते ना गधे स्नान। हाथी नहाया, अब बाहर गया और पत्नी के और परिवार के और दुकान की धूल पाप की डाल देता है। ग्रस्त जीवन में पाप आश्रय अधिक है, लेकिन पापों को घटाने के लिए ग्रस्त जीवन में दो जैन धर्म का आपको साधु तत्व होता है। ग्रस्त जीवन में दो कार्य अवश्य व्यक्ति को करना ही चाहिए। अपने हाथों से जिनेंद्र देव की पूजन अभिषेक भावपूर्वक, क्रियापूर्वक, क्रिया के साथ भावपूर्वक कीजिए, अंतरंग से कीजिए, तन्मय होके कीजिए, भगवान को पूज्य मान के कीजिए पूजा, और मेरा पुण्योदय है ये मान के पूजन करो, तो आपको अक्षीण पुण्य की प्राप्ति होगी। सुखितस्य दुःखितस्य च संसारे धर्मेव तव कार्या सुखस्य अभिवृद्धये। आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणवंत आचार्य के समीप एक महानुभाव पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा दुखी हूं, तन से भी दुखी हूं और मन से भी दुखी हूं और धन से भी दुखी हूं। विपत्ति और आपत्ति जितनी है सब पूरी महाराज श्री मेरे ऊपर ही आई है, मैं बड़ा दुखी हूं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से बहुत दुखी हूं, कोई उपाय बतलाओ। और एक दूसरा व्यक्ति गया जो धनवान था, रूपवान था और श्रीमान था, अच्छा बिजनेस चलता था, लाखों का, करोड़ों का टर्नओवर उनका पर मंथ का था, समाज में प्रतिष्ठा थी, शरीर से स्वस्थ था, वह भी गया और उसने कहा हमको आशीर्वाद रूप में कुछ वचन बोलो, हमारे लिए कुछ हितकारी बातें करो। तो मुनिराज ने कहा उस धनवान से, उस श्रीमान से,
स्वस्थ व्यक्ति से कहा तुम धर्म करो। बोले मुझे धर्म करने की क्या जरूरत है, मेरा फ्लैट है, फिएट है, फिक्स डिपॉजिट है, फैक्ट्री चल रही है, हमको धर्म करने की क्या जरूरत। हमारी मार्केट में क्रेडिट है, मंदिर में कोई कार्य होता है, लोग हमारे पास आते हैं, लाखों रुपए देते हैं। तो आगम ने, आचार्यों ने कहा, निर्वाणी के वचन है, बेटा तुम जरूर धर्म कर लो। बोले क्यों करें? अरे आज तुम्हारा हार्ट अच्छा है, कल चोक नहीं हो जाए, बाईपास सर्जरी नहीं करवाना पड़े बेटा राम, इसलिए तुम कर लो। आज तुम्हारा शुगर ठीक है ना, कल गुलाब जामुन पार्टी में जाके खा लीजिए, तुम्हारा शुगर नहीं बढ़ जाए, इसलिए भी तुमको धर्म करना पड़ेगा। आज तुम्हारी दुकान चल रही है, कल फेल नहीं हो जाए, इनकम टैक्स सेल टैक्स की रेड नहीं पड़ जाए, चोरी नहीं पड़ जाए, इसलिए भी तुम्हारी दुकान चले बेटा राम। धर्म करोगे तो दुकान चलेगी, फैक्ट है। फॉरेन रिटर्न डॉक्टर तुमको ठीक नहीं करेगा, याद रख लेना। यदि डॉक्टर ठीक करते हैं तो आदमी बीमार क्यों होते हैं? यदि ज्योतिषी भविष्य बताता है तो फिर तुमको परेशानी क्यों आती है? तो यदि तुम सुखी हो